बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें मौसम की। बलूचिस्तान के जिला पेशीन के बालाई पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी के बाद नदी नालों में तोगयानी आ गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाला आजई, हुरमजई, मंजरई में रिकॉर्ड यालाबारी हुई है। ओले पड़ने से अंगूर, खुबानी, अनार के बागात को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। बाला आजई में सैलाबी रेले घरों में दाखिल हो गए, मुतादिद मकानात और सड़कों को नुकसान हुआ। उधर चेलास शहर और गिरदोनवाह में बारिश हुई। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वादी नीलम में गुज़श्ता शाम से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। अटमकाम में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा नीलम केल मार्गला के मकाम से बंद हो गई है। गजर में गुज़श्ता 6 घंटों से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। डोक पुल के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ बर्फानी तोदा गिरने के बायस अशकुमन रोड ताहाल बंद है। अशकुमन रोड बंद होने की बायस दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मालाकंड शहर और गिरदोनवाह में कई घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। ज़िला पेशीन के बालाई पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी इस वक्त जारी है। तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में तोगयानी आ गई है। ओले पड़ने से अंगूर, खुबानी, अनार के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। बालाई आजई में सैलाबी रेले घरों में दाखिल हो गए हैं। मुतादिद मकानात और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें और हैवी मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। तोरखम सरहदी गुजरगाह के करीब एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद कंटेनर्स और माल बरदार गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं। इस दौरान कार्गो गाड़ियों में आग भी भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर अचानक पहाड़ी तोदा गिर गया, जिसके बायस एक्सपोर्ट रोड पर मौजूद 1 दर्जन से जायद माल बरदार गाड़ियां मलबे तले दब गईं। इस दौरान माल बरदार गाड़ियों में अचानक आग भी भड़क उठी और इस वक्त 1 दर्जन से जायद गाड़ियां आग की लपेट में हैं। SHO इशरत अली के मुताबिक पहाड़ी तोदा गिरते वक्त गाड़ियों में ड्राइवर भी मौजूद थे, जिसके बायस हलाकतों का खदशा है। दूसरी जानिब रेस्क्यू हुकाम का कहना है फायर फाइटर्स अमले समेत जाए वकुआ पर रवाना कर दिए गए हैं। अस्तोर में कई रोज से मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। ईद के करीब होने पर भी कारोबारी मराकज़ वीरान है। मौसम सर्द होने से गर्म कपड़ों के इस्तेमाल समेत हंटिंग का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी से। जी, ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि भलाई इलाकों समेत पहाड़ों के ऊपर भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से मौसम एक मरतबा फिर से सर्द हो चुका है। एक अरसे के बाद ज़िले के अंदर बारिश हो चुकी है। यहाँ पे ईद के करीब भी लोग जो हैं मार्केटों से बिल्कुल गायब हैं, जबकि जो गर्म चीज़ें थी, जैकेट, स्वेटर वगैरह, उनके इस्तेमाल में एक मरतबा फिर से इजाफा हो चुका है। खेल के मैदान से खबर है। तीसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। होम टीम की 64 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद इफ्तिखार अहमद ने जीत की उम्मीद जगाई। सिर्फ 24 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन टीम को फतह से हमकिनार ना करवा सके। कज़ाफी स्टेडियम में कीवीज की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन स्कोर 20 हुआ तो शाहीन ने पहली जरब लगाई, फिर शादाब ने विकेट गिराई। अब कप्तान लेथम के साथ डैरिल मिचेल ने रन बढ़ाए, स्कोर 56 से 121 तक पहुंचाया। मिचेल 33 रन बनाकर आउट हुए। हारिस ने कप्तान लेथम की इनिंग्स तमाम की, वो 64 रन बना गए। न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 163 रन रहा। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2, शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन रहा। बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट, रिजवान 6 रन बना सके। साइम 10 और फखर भी 17 रन बनाकर लौट गए। इमाद 3 और शाहीन आफरीदी 6 रन बना सके। 64 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद इफ्तिखार अहमद आए और मैच बना दिया। पहले शादाब ने उनका साथ दिया, फहीम अशरफ ने इफ्तिखार के साथ रन बनाए। इफ्तिखार ने 6 छक्के लगाए, 3 चौके भी टिकाए। फहीम ने भी 14 गेंदों पर 27 रन स्कोर किए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर भी इफ्तिखार ने छक्का लगाया, टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन चौथी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वो आउट हो गए।
मैच की आखिरी गेंद पर हारिस भी आउट। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मैच 4 रन से जीत लिया। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इंकशाफ किया कि उन्होंने जुडिशल कमीशन में 2 जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया क्योंकि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। इन दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इंकशाफ किया उन्होंने जुडिशल कमीशन में 2 जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया क्योंकि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। उन दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। वफाकी वज़ीर कानून जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस में, जिसके बाद के पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत किसी और तरह से चलाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत को, हर मामला जो है वो काबीना में ले जाना पड़ता है और फिर उसे असम्बली में लेके जाते हैं। इसी अदालत ने कहा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स नहीं करेंगे और आप पहले इजाज़त लेंगे फिर खर्च करेंगे। कई मामलात में होती हैं इस रीज़नेबल एक्सपेक्टेंसी पे कि ये जब भी जाएगा अप्रूव हो जाएगा। शाहजेब, जब कौमी असम्बली पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुकी है, ये 21 अरब रुपया क्या काबीना से ये बरामद होने थे बाद में? क्या सेक्रेटरी खजाना और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अकाउंट्स में से ये रकम पूरी होनी थी? 30 जून तक अगर इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होती तो एक नया माली और आईनी बहरान था। तो इसको बेहतर था कि इसको पहले उनकी इस पे वोट और इसकी राय ली जाती। जब ये मामला कौमी असम्बली के सामने गया है, उन्होंने फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को भी अप्रूव कर दिया और उन्होंने ये जो ग्रांट के लिए मोशन गई है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मोशन, इस मोशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उन्होंने कहा कि हम तो इस पे पहले डिलिबरेट कर चुके हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा जितना एक्सपेंडिचर है वो कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, फैसले वो होते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी हो। कितने फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने किए, कईयों पे अमल दरामद नहीं हुए। कालाबाग डैम बनाने का फैसला भी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। क्या खूबसूरत बात होती अगर चीफ जस्टिस साहब ये बात मान लेते कि वो जो 2 जज साहबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर रिक्यूज़ कर दिया, जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो कभी मॉनिटरिंग जज रहे हैं, कभी उन्होंने लाहौर में ऐसे फैसले दिए, यहाँ आके ऐसे किए, बाकी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, 13 रुकनी बेंच बिठाएं, वो लार्जर बेंच होगा, वो जो फैसला कर दे वो सारों को कबूल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत और फैसले होंगे। जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर भी मुशावरत होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने की डिमांड कसरते राय से मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने डिमांड की हिमायत की है। मजीद वकार सत्ती की रिपोर्ट में देखिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। ऐवान ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने की डिमांड कसरत राय से मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने डिमांड की हिमायत की। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली, जिसमें ऐवान की मंजूरी के बगैर फंड जारी न करने की सिफारिश की गई थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, अज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज साहिबान बेंच से अलग हो गए। 4 जज साहिबान ने पटिशन मुस्तरद कर दी। इतनी मौशी मुश्किलात के बावजूद किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला दिया गया। उनका कहना था, इस ऐवान ने पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर की। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दे दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामले पर गौर किया। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला इस ऐवान को भेज दिया क्योंकि ये इख्तियार इस ऐवान का है। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़े खबर दें। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का कहना है, माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। सबको मिलकर इन तब्दीलियों पर काबू पाना है।
मौसमी और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें PCB के चेयरमैन नजम सेठी और अमरीकी इदारे के फवाद सरूर ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये मुआहदा किया गया है। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली दुनिया का बड़ा मसला है। पाकिस्तान इस सब से ज्यादा मुतासिर हो रहा है। अमरीकी कंपनी का इस तहरीक में हमारे साथ जुड़ना अहम इकदाम है। हम मिलकर दुनिया में पैगाम पहुँचाएंगे और मिलकर माहौल को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। और टेस्ट मैचेस, दूसरे मैचेस, PSL, अपने प्लेयर्स, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सब प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके ये इनका जो पैगाम है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा ये है कि इनके पास नॉलेज भी है कि किस तरीके से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, ये है, वो है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए बेटर, ताकि एमिशंस कम से कम हो। राजनपुर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक कच्चे के मुताबिक इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। मजीद बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज ऑपरेशन को 10वां रोज है और पुलिस ने कच्चा मोरो और कच्चा जमाल के इलाके को डाकू से क्लियर कराकर वहां पर पुलिस चौकियां कायम कर दी है। अब डाकू कच्चे में तो मौजूद है, लेकिन अब वो सिंध की तरफ फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के ने इस टाइम कच्चे के तमाम इलाकों का घेराव किया हुआ है। मेरे साथ इस टाइम RPO सजाद हसन भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, आपको पता है कि आज 10वां रोज है ऑपरेशन का, और इस दौरान जो है राजनपुर की पुलिस जो है वो कम्प्लीट तौर पर जितनी हमारी हमने उनको एरियाज को क्लियर करने का सिलसिला शुरू किया है। सबसे पहले हमने ये सिलसिला शुरू किया था कच्ची मोर और कच्ची जमाल से, उसको क्लियर करने के बाद और वहाँ पे उनके ठिकानों को तबाह करने के बाद हमने चिराग शाह का एरिया क्लियर किया। उसके बाद अभी हमें इत्तला मिली थी कि जितने लोग यहाँ से जो निकल रहे हैं, जितने भी दहशतगर्द नासिर हैं या जितने भी डकैत हैं, इनका रुख अब सिंध की तरफ है। क्योंकि वहाँ पे भी ऑपरेशन जारी है, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये किया है कि जितने इनके भागने के रास्ते हैं उनके ऊपर हम पिकेटिंग का सिलसिला शुरू किया है। उसमें ना सिर्फ के कच्चे के एरिया के अंदर, बल्कि अभी हम अपनी पेट्रोलिंग जो है वो दरिया के अंदर भी कर रहे हैं, तो ताकि इस तरह के तमाम दहशतगर्द नासिर जो कि सिंध की तरफ जा रहे हैं उनको हम रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकें और उनका कला कमा किया जा सके। और अब तक ऑपरेशन में 4 डाकू हलाक हो चुके हैं और 16 सहूलतकार भी डाकू के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये ऑपरेशन ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा कच्चे का इलाके को क्लियर नहीं किया जा सकता। जी, 91% पाकिस्तानियों ने रोजमर्रा अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस न सिर्फ माहाना घरेलू बजट में गुजारा मुश्किल करार दिया, बल्कि अखराजात कैसे पूरे करें इस बारे में दबाव होने का कहा। महदूद बजट में गुजारा करने में नाकामी का कहने वालों में 90% से जायद ने अपनी आमदनी 7,000 से 30,000 रुपए के दरमियान बताई। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी रोजमर्रा अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस माहाना घरेलू बजट में गुजारे को मुश्किल करार दे रहे हैं और इंतजामात करने के हवाले से दबाव का शिकार हैं। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें 1100 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। सर्वे में 91% पाकिस्तानियों ने रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस माहाना बजट में गुजारे को मुश्किल कहा और अखराजात पूरे कैसे करें इस बारे में दबाव होने का कहा। 7% ने इसके बरक्स राय दी और कोई परेशानी न होने का बताया। 2% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माहाना बजट में खराजात पूरे करने के हवाले से दबाव का कहने वालों की माहाना आमदन को देखा जाए तो 7,000 से 15,000 रुपए माहाना कमाने वाले 91%, 15 से 30,000 रुपए कमाने वाले 93%, जबकि 30,000 रुपए से जायद माहाना आमदन रखने वाले 86% अफराद ने माहाना बजट में गुजारे को मुश्किल कहा। बलोचिस्तान अपने कदीम तहजीबी विरसे के बायस दुनिया भर में शोहरत रखता है। सूबे के 100 से जायद कदीम तारीखी मकामात को कौमी विरसा करार देकर इनमें से 5 साइट्स को महफूज बनाने का प्रोजेक्ट भी मंजूर हो चुका है, लेकिन फ़र्ज की अदम दस्तयाबी के बायस इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना हो सका। आलमी यौमी विरसे के मौके पर देखते हैं नदीम कौसर की रिपोर्ट। ज़िला बुलान के इलाके मेहरगढ़ में 1974 में दरियाफ्त होने वाले 9,000 साल पुरानी मेहरगढ़ तहजीब को विरसान का कौमी विरसा होने का एजाज़ हासिल है। इसी तरह मकरान में शाही तुम मीरी कलात के आसार कदीमा तारीख़ी हैसियत रखते हैं। नाल में सूरदम नाल, बोलान में नौशेरो पीरक समेत ऐसे मकामात हैं जिनके खूबसूरत नज़ारे देखने वाले को मैवे हैरत कर देते हैं। बलूचिस्तान को तहजीबों का इमाम कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे कदीम तरीन तहजीब यानी मेहरगढ़, जो 7,000 कबल मसीह, अगर 7 में 2 मिलाएंगे तो 9,000 साल पुरानी सबसे कदीम साइट जो है वो मेहरगढ़ में है। इसके अलावा बलूचिस्तान का हर 5 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको एक आर्कियोलॉजिकल साइट नज़र आएगी। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी कोयटा के नजीर भी कौमी विरसा हैं, जबकि कोयटा की किली गुल मोहम्मद से गुज़श्ता दिहाई में बड़ी तादाद में 6,000 साल पुराने कदीम नवादरात दरियाफ्त हुए।
महकमा आसार कदीमा बुरसान के हुकाम का कहना है कि मेहरगढ़ समेत 5 मुख्तलिफ आसार कदीमा को महफूज बनाने का मंसूबा तैयार है, मगर इंतज़ार है फंड के रिलीज़ होने का। जो हमारे 5 इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इसका हम फिजिबिलिटी स्टडी कर चुके हैं और इन स्कीमों के जो है हमने कंजर्वेशन के हवाले से हम अपना टेंडर भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो ही फंड मिल जाए हमें फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस पे कंजर्वेशन के हवाले से हम अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना है कि अगर बुलस्तान में तहजीबी वर्से को महफूज बनाने के लिए इकदाम ना किए गए तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये मादूम हो सकते हैं। इस वर्से को महफूज बनाने के साथ साथ इस हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़ियम बनाने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में बेर के शहद की पैदावार के लिए पाक फौज और OGDCL और ज़िला इंतज़ामिया ने मयारी शहद के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फ़ैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में बेर के शहद की पैदावार के लिए पाक फौज, OGDCL और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर मयारी शहद के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब करने का फैसला किया है। इस मंसूबे को 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इस इक़दाम को अमली शक्ल देने के लिए एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। जब ये प्रोसेसिंग प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे करक चूँकि एक पैदावारी डिस्ट्रिक्ट है इस हवाले से, वो उससे एक तो लोगों को लोग इनकरेज हो जाएंगे जब उनको कि सही तरीके से जो वो कारोबार कर रहे हैं, जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कि सही तरीके से उनको जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं, तो लोग इस कारोबार की तरफ और भी आ जाएंगे। ज़िला करक बेर के खालिस शहद के लिए मशहूर है, जिसकी सालाना पैदावार 500 टन से ज़ायद है। कि ये हनी प्रोडक्शन का एरिया है, दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का हनी तख्त नसरती और करक ज़िले में प्रोड्यूस होता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। नौकरियों के मौके भी मुयसर आएंगे। शहद की प्रोसेसिंग के बाद इलाका मकीन कीमती शहद सस्ते दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर है। यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेगी। पाक फौज और OGDCL की तरफ से बेरी के शहद प्रोसेसिंग का ये प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, जिससे इलाके में रोज़गार के मौके मुयसर आएंगे और ये शहद दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कैमरामैन हारून और बिलाल के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, करक।